जोशीमठ की कहानी थोड़ी और दर्दनाक बनती जा रही है, क्योंकि आज के जो डाउन टू अर्थ मैगज़ीन का इशू अभी मेरे हाथ लगा है, उसमें एक बहुत बड़ी बात तीन एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं या ये स्टाफ हैं डाउन टू अर्थ के, राजू सजवान, वर्षा सिंह चमोली से और रजत घाई न्यू दिल्ली से। जो हेडलाइन है, इवन आफ्टर मल्टीपल वार्निंग्स अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, रोड वाइडनिंग एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूड इन उत्तराखंड्स जोशीमठ टाउन, नाउ द ग्राउंड बीनीथ इज सिंकिंग। टाइटल इस कहानी का है डिजास्टर फोरटोल्ड। एक ऐसी आपदा जिसके बारे में विशेषज्ञ कह चुके थे बहुत पहले। जो स्विट्ज़रलैंड के भूवैज्ञानिक थे हाइमन गैंसर, उन्होंने भी कहा था बहुत नाजुक सिचुएशन है। और जो मिश्रा कमेटी की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मिश्रा साहब और एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा था कि इस नाजुक जगह को छेड़िएगा नहीं, बस किसी तरह से गुजारा चलने दीजिए। जितना है इसी हाल में रह जाए तो गनीमत समझिए। थोड़ा सा भी, जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में, पंगा लिया तो महंगा पड़ जाएगा। क्या हुआ कि हमने इतनी एक्सपर्ट कमेटी की इतनी सूझबूझ की रिपोर्ट, जो बिल्कुल एक फूल प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, कुदरत है, पहाड़ हैं, नवीनतम पहाड़ हैं धरती के, सबसे नवीन, सबसे ऊंचे, सबसे डायनामिक, सबसे सेंसिटिव और सबसे खतरनाक। तो कुछ तो होता ही है। पर और बड़ा भूचाल भी कोई नहीं आया। बहुत बड़ा भूचाल जो आना है, हिमालय तो पूरा बना ही भूकंपीय प्रतिक्रिया से होता है। तो ये जो एक और हेडलाइन है इसमें, सेवरल उत्तराखंड टाउन्स एंड विलेजेस इंक्लूडिंग नैनीताल आर ईदर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लैंड सबसिडेंस और आर एट हाई रिस्क फ्रॉम इट। तो जो डेवलपमेंट की कस्में खाने वाले हमारे जिसको बोलते हैं जीलॉट्स हैं, या बहुत ही एक उत्साहित लोग हैं, पॉजिटिवली देखा जाए तो वो भी देश का भला ही चाह रहे हैं, पर उनकी समझ और जियोलॉजिस्ट की और वहाँ के लोकली रूटेड जनता की जो समझती है सारी सेंसिटिविटीज़ को, उसमें और जो सिचुएशन है उसमें इतना गैप आ गया कि अच्छा, जो लोग कसम खाते हैं अरे नहीं नहीं डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है, हम डेवलपमेंट को कैसे रोक सकते हैं। भैया, हम डेवलपमेंट को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर इस घर का जो ऊपर में खड़ा है, बिल्कुल एक प्रेसिपिस पे खड़ा है, धंसती ज़मीन पे खड़ा है, इसका खड़े रहना और ऐसे हजारों घरों का ठीक ठाक से खड़े रहना क्या ज़रूरी नहीं है? क्या यही सबसे ज़रूरी नहीं है? और ऐसे तो वहाँ पे सैकड़ों घर हैं। खैर, कभी कभी हो जाता है कि पूरा का पूरा टाउन भी हमें छोड़ना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, कहीं और जाना पड़ता है। हम तो चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, चंडीगढ़ के तो 5 बड़े गांव बस हटाए गए थे एक शहर के लिए। मुद्दा ये, हम हिमालय में खड़े हैं। हमारा बहुत बड़ा देश है। हमें पानी की प्लानिंग करनी हो, हमें पावर की प्लानिंग करनी हो, हमें सड़कों की प्लानिंग करनी हो, सारी जिंदगी घूमती किसके तरफ इर्द गिर्द है? घूमती तो इन लोगों के इर्द गिर्द है।
इनकी ज़िंदगी, इनकी सेफ्टी, हिमालय की सस्टेनेबिलिटी, हिमालय की सेफ्टी, हिमालय के डिज़ास्टर्स की वैज्ञानिक सूझबूझ से मैनेजमेंट, हिमालय के पानी की मैनेजमेंट, हिमालय के वनों की मैनेजमेंट, हिमालय में हल्के फुल्के स्टेबल सेफ घर बनाए बनाए जाएं। हिमालय में जो एरिया बहुत नाजुक हैं उनके नीचे में कुछ पंगा ना लिया जाए। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि एक किसी कोई वैज्ञानिक चला आया दिल्ली से, गुड़गांव से, इंजीनियर, वैज्ञानिक ना कहिए, इंजीनियर। नॉर्मली ये सब जो छेड़छाड़ है ये जियोलॉजिस्ट ने कभी सजेस्ट नहीं करी। कोई जियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट नहीं करता। ये दो लीड स्टोरीज हैं डाउन टू अर्थ की। जो ये लीड स्टोरी है, जोशीमठ, सिंकिंग ऑफ द हिमालयन टाउन वॉज फोरटोल्ड डेकेड्स अगो। ये ज़मीन का धंसना दशकों पहले बता दिया गया था कि होगा, पंगा नहीं लेना। जानबूझ के क्या हम अपने घरों की सेफ्टी से, अपने 20,000 लोगों की और इतने ही टूरिस्ट की सेफ्टी से क्या हम लेते हैं? बोला सड़क हमें बढ़िया बनानी है, लैंडस्लाइड फ्री। पहाड़ों में जो सड़क थी उसी को किसी तरह से स्टेबल रख लेते, उसका सौंदर्यीकरण कर देते, उसकी सेफ्टी को बढ़ा देते, उसको मॉडर्नाइज कर देते और दूसरे ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल तरीके ढूंढ लेते, उनको अडॉप्ट कर लेते, तो गुजारा चलते रहता। अब कल ही बात हुई थी जो नैनीताल के साइंटिस्ट की, और अभी जो बीच में तस्वीर लगी है पूरे के पूरे एरियाज़ जो उत्तराखंड के। अभी बात नहीं हो रही किन्नौर में भी हमारे रिकांगपिओ, हमारा शिमला बड़ा नाजुक खड़ा है, हमारे नज़दीक में बड़ों के पास में बिल्कुल पेंसिल नुमा होटल खड़े हैं जो सारे के सारे एक बड़े भूचाल में तो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। पर मुद्दा यह है, अभी खड़े हुए जिसको बोलते हैं ना पीस टाइम में, जियोलॉजिकली पीस टाइम में, अभी डिज़ास्टर एक्टिव नहीं है। धड़ाम धड़ाम से लैंडस्लाइड हो रहा है और धड़ाम धड़ाम से ज़मीन धंस रही है, गुड़गड़ा रही है और लोगों के दिलों को दहला रही है। क्या लोगों की सेफ्टी, उनका चैन से जीना, हमारे किसी भी जिसको बोलते हैं ओवर एंथुजियास्टिक और उतावले इंजीनियर्स या और किसी भी कारण से बनाए गए इस चौड़ीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण को जस्टिफाई करता है? किसी की ज़िंदगी, किसी बड़े एक जिसको बोलते हैं हेरिटेज टाउन की, जो एक इतना रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी रखता है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी रखता है, उसका वजूद मिट जाए और दूसरे कई आजू बाजू वाले शहर जो हैं उत्तराखंड के, उनका वजूद खतरे में पड़ जाए। ये कहते नहीं नहीं अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो 10-15 साल से साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं नैनीताल के बारे में, अभी चलेगा 40-50 साल। मुद्दा ये है कि अगर 50 साल के बाद में भी कोई चीज़, किसी चीज़ का बेड़ा गर्क होने वाला है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के कहते हैं हम सभी हिमालय से प्यार करने वाले, हम हिमालय के सौंदर्य की पूजा करने वाले, कि प्लीज़ थोड़ा दूर की सोचिए। बहुत सारे तरीके आ गए हैं अपने पास वाटर मैनेजमेंट के, पावर जनरेशन के। अभी छोटे छोटे कोई डैम बनाने हैं तो बना लीजिए, बड़े बड़े टनल ना खोदिए, कुछ नहीं रखा इसमें। चवन्नी मिलेगी, 10 रुपये का नुकसान होगा। ऐसे नुकसान को अगर कोई डेवलपमेंट कहे तो ये मिस डेफिनेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट वो हो जिसमें बहुत सारा सुख मिले और छोटा मोटा दुख भी हो तो चलेगा। अगर ढेर सारा दुख मिले और सुख का नाम निशान कहीं ना दिखे तो वो डेवलपमेंट नहीं है। लोग बोलते हैं बैलेंस करना चाहिए साहब, हमें बैलेंस। अरे बैलेंस जो है आबादी और बर्बादी का नहीं होता है। बैलेंस छोटा मोटा एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे महाविनाश को हम निमंत्रण दें और
हिमालय की टोटल इकोसिस्टम का, हेरिटेज का कचरा कर दें, ये चलेगा नहीं। तो आइए इस अमूल्य आर्टिकल, जो बहुत रिसर्च के बाद में डाउन टू अर्थ में छपा है, रिपोर्ट्स को तो हम भूल गए मिश्रा जी की, आज अगर डाउन टू अर्थ को ही हम बड़े डाउन टू अर्थ तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, इसको अपना लें, तो शायद एक मिड टर्म करेक्शन हमारे पूरे रवैये में हो जाए। आइए कुछ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।